अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे एसिड रेडिकल का, जिसमें हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप के मेंबर कौन कौन से हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट है, एसीटेट एंड ऑक्सालेट। ये रेडिकल्स के नाम आपको आने चाहिए, वाइवा में पूछ लिए जाते हैं। टोटल 6 रेडिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोराइड आयन की। ये क्लोराइड आयन है या कोई भी इस ग्रुप का मेंबर है, ये डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करते हैं। तो जब आपको ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का एक टेस्ट लिखना पड़ता है, तो सबसे पहला टेस्ट जब सॉल्ट लिखा जाता है तो इसमें आप मेंशन करते हैं सॉल्ट प्लस डिल्यूट H2SO4, नो रिज़ल्ट। देन आप इसके रिज़ल्ट में लिखेंगे डिल्यूट ग्रुप इज़ एब्सेंट। सेकेंड टेस्ट फिर हमें करना पड़ता है सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। डायरेक्ट भी गैस इवॉल्व हो सकती है। अगर गैस इवॉल्व नहीं हो रही है तो थोड़ा उसे वार्म करके देख लें, हीट करके देख लें, तब भी गैस इवॉल्व होगी। तो सबसे पहला हमारा टेस्ट है क्लोराइड आयन का टेस्ट। इसमें आपने क्या करना है, सॉल्ट लेना है और सॉल्ट के अंदर हम लोग डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4। सॉल्ट के अंदर जैसे ही कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो हमारे पास एक पंजेंट गैस इवॉल्व होती है। अब इसको कंफर्म करना है कि ये पंजेंट गैस आपके पास कौन सी है। दूसरी तरफ हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया होता है और साथ ही इसमें कोई ग्लास रॉड हमने डिप की होती है। अब जैसे ही इस सोल्यूशन में से गैस इवॉल्व होगी, आपने ये जो ग्लास रॉड जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर डिप है, इसके माउथ के करीब लेके आएंगे तो आपके पास यहाँ से वाइट फ्यूम्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो वाइट फ्यूम्स हैं ये आपके पास बनते हैं अमोनियम क्लोराइड के। बेस में से अमोनियम आयन आ रहा है और Cl, तो ये अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो इस टेस्ट से हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो गिवन सॉल्ट है वो क्लोराइड आयन का सॉल्ट है। नेक्स्ट आपके पास कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप का जो सेकंड मेंबर है वो आपके पास है ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन के केस में आपने अगेन वही काम करना है। पहला टेस्ट आपके पास ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का होता है। सॉल्ट के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। जैसे ही डालेंगे यहाँ से जो टेस्ट ट्यूब की वॉल है वो रेडिश ब्राउन होना शुरू हो जाती है और इसमें से फ्यूम्स यानी धुआं सा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये किस चीज़ की कंफर्मेशन है? ये ब्रोमाइड आयन की कंफर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आयोडाइड आयन के सॉल्ट को स्टडी करने के लिए सॉल्ट के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। इसमें आपके पास वॉयलेट वेपर्स निकलते हैं और इसके बाद जो टेस्ट ट्यूब है वो इमीडिएटली ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो ये किस चीज़ की कंफर्मेशन है? आयोडाइड आयन की। यानी कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप्स के अंदर ना हमें कलर से पता चलता है कि कौन सा रेडिकल प्रेजेंट होगा। नाइट्रेट के आइंस के केस में भी सेम यही काम होता है जो ब्रोमाइड आइंस के केस में है। काफ़ी पंजेंट इसकी स्मेल होती है और रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होती है। और जो एसीटेट आइन है, एसीटेट आइन एसिटिक एसिड से आ रहा है और इस सॉल्ट की जो स्मेल होती है वो विनीगर लाइक स्मेल होती है। सॉल्ट के अंदर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डालें, गैस इवॉल्व होगी और उसकी थोड़ी बहुत विनीगर जैसी स्मेल होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सॉल्ट के अंदर ऑक्सालेट का अगर फॉर एग्जांपल सॉल्ट है तो इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही होती है और ये कलरलेस गैस है, ओडोरलेस गैस है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि जो गिवन सॉल्ट है वो आपके पास ऑक्सालेट का सॉल्ट है। यानी कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने गैस के कलर्स या उनमें उनकी जो स्मेल है उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि कंसनट्रेटेड एसिड रेडिकल में कौन सा रेडिकल आपके पास प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट जब आप लोग ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर लेते हैं तो हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट में जैसे आप AgNO3 सोल्यूशन के साथ कर सकते हैं जिसे सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। इस टेस्ट के ज़रिए आप 3 रेडिकल्स को ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्ट जो भी गिवन सॉल्ट होगा उसका ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना है। यानी सॉल्ट को आप सिंपल पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, डिस्टिल वाटर होना चाहिए और इसमें डालते हैं AgNO3 सोल्यूशन। अगर तो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो क्लोराइड आयन को कंफर्म करता है। अगर आपके पास पेल येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो आपके पास ब्रोमाइड आयन को कंफर्म करेगा। अगर आपके पास येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं जैसे ही आपने AgNO3 डाला
तो वो किस चीज़ की कंफर्मेशन है, आयोडाइड आइन की। अगर आपने इसे मज़ीद कंफर्म करना है कि जो गिवन सॉल्ट है इसके अंदर कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है वाइट प्रेसिपिटेट के अंदर, या जो भी आपके पास रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें NH4OH डालें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आइंस के केस में Cl नेगेटिव आइन जो है वो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ब्रोमाइड आइंस जो हैं वो आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में लेस सोल्यूबल होते हैं, एंड आयोडाइड आइन जो है वो आपके पास इनसोल्यूबल होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में। यानी इस सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के ज़रिए आपने 3 रेडिकल को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो गिवन सॉल्ट है उसके अंदर कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है। इस ज़रिए भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं 4 रेडिकल्स को, क्लोराइड आइन, ब्रोमाइड आइन, आयोडाइड आइन एंड नाइट्रेट को। तो ये भी काफ़ी इजी कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसमें आपने ये करना होता है कि सॉल्ट के अंदर इसमें आपने सोल्यूशन नहीं बनाना है, सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट लेंगे, उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, ये भी आपने सॉलिड फॉर्म में डालनी है, इसका कलर ग्रेश ब्लैक सा कलर होता है। और नेक्स्ट इसमें आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है ड्रॉपर की मदद से, और आपने इसे क्या करना है, वार्म करना है। ठीक है, तो आपके पास फ्यूम्स निकलेंगे, उन फ्यूम्स के कलर की मदद से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन रेडिकल जो है वो आपके पास क्लोराइड आइन है, ब्रोमाइड आइन है, आयोडाइड आइन है या नाइट्रेट है। अगर आपके पास रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स 2 के केस में बनते हैं, नाइट्रेट आइंस के केस में भी बनते हैं एंड ब्रोमाइड आइंस के केस में भी बनते हैं। अगर फॉर एग्जांपल रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बन रहे हैं तो इसके लिए आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करेंगे। अगर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से आपके पास पेल येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है तो वो पॉजिटिव टेस्ट है ब्रोमाइड आइन का, लेकिन नाइट्रेट के केस में सिल्वर नाइट्रेट से कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। तो इन दोनों की डिस्टिंग्विश के लिए आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। अगर आपके पास येलोविश ग्रीन गैस इवॉल्व हो रही है, यानी लाइट ग्रीन सी गैस है, और इसके अलावा टेस्ट ट्यूब जो है वो भी ग्रीन होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है क्लोराइड आइन है। एक आपने AgNO3 से किया, दूसरा आपने सेकंड टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया, उसकी गैस के कलर को चेक किया। तीसरा हमारे पास है वॉयलेट वेपर्स बनते हैं, और ये आयोडीन की कंफर्मेशन है। ठीक है, इस टेस्ट की वीडियो जो है वीडियो परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास इस लेक्चर के लास्ट में अवेलेबल होगी, तो काइंडली आप वहाँ से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आपके पास है रिंग टेस्ट, और ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है वाइवा के लिए कि रिंग टेस्ट कौन शो करता है। तो आपके पास नाइट्रेट के जो आइंस हैं वो रिंग टेस्ट शो करते हैं। अब रिंग टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है, रिंग टेस्ट बनता कैसे है, यानी ब्राउन सा रिंग आपको नज़र आता है जहाँ पे 2 सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं, यानी सॉल्यूशन के जंक्शन पे आपको ये रिंग नज़र आएगा, डार्क ब्राउन सा ब्लैक सा कलर रिंग बनेगा। इसमें आपने ये करना है कि जो गिवन सैम्पल है सॉल्ट का, उसका सॉल्यूशन बनाए, सॉल्ट प्लस डिस्टिल वाटर। ठीक है, फिर आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर और फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 यूज़ करना है, यानी FeSO4 का सॉल्ट लेंगे, उसमें हम लोग डालेंगे वाटर। पहले से मौजूद जो FeSO4 है वो यूज़ नहीं करना है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो फेरस आइन है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास सही नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, फ्रेश जो है सोल्यूशन यूज़ करना है। उसके बाद ये जो आपने ओरिजिनल सोल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें फेरस सल्फेट की कुछ अमाउंट ऐड करनी है। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो आपके पास थोड़ा सा येलो हो जाएगा और रिंग बनेगा यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर सॉल्ट सोल्यूशन भी मौजूद है, जिसके अंदर आपके पास फेरस सल्फेट का सोल्यूशन भी मौजूद है, आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है ड्रॉपर की मदद से, लेकिन आपने थोड़ा इंक्लाइंड रख के इसको डालना है, यानी 45 एंगल पे आपके पास टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, और कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है वो इसकी वॉल्स के साथ टच करता हुआ सोल्यूशन के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिंग नज़र आएगा। उस रिंग की मदद से हमें पता चलेगा जो गिवन सैंपल है उसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है। ये टेस्ट अगर आपको याद होगा तो डिल्यूट एसिड ग्रुप के केस में भी मैंने बताया था, उस केस में रिंग नहीं बनता है, पूरे का पूरा सोल्यूशन जो है वो डार्क ब्राउन सा हो जाता है। तो इस टेस्ट की मदद से आप नाइट्राइट यानी NO2-1 और नाइट्रेट इसका पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंट है। तो ये वाला टेस्ट नाइट्रेट देंगे, इसकी भी जो परफॉर्मेंस की वीडियो है वो वीडियो लेक्चर के लास्ट में अवेलेबल है, तो आप काइंडली वहाँ से जाके इसको भी चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है एसीटेट आयन की कंफर्मेशन के टेस्ट। एसीटेट के सॉल्ट में से वैसे ही थोड़ी विनीगर लाइक स्मेल आ रही होती है। इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं? दो टेस्ट हैं। एक आपके पास है फ्रूटी स्मेल के नाम से टेस्ट है और दूसरा आपके पास है पाम टेस्ट। फ्रूटी स्मेल टेस्ट देखें, इसमें क्या करना है, आपने सॉल्ट लेना है। सॉल्ट के अंदर आपने सेकंड नंबर पे सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, और फिर आपने इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है, कुछ क्वांटिटी उसकी, और आपने इसको हीट करना है। जब हम हीट करेंगे तो आपके पास अगर एसीटेट का सॉल्ट इस सैंपल के अंदर मौजूद है तो एसीटेट और इथाइल अल्कोहल का जो आपके पास इथाइल ग्रुप है वो मिलके बनाते हैं ईस्टर कंपाउंड। और ईस्टर की जो स्मेल होती है फ्रूटी स्मेल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल नहीं है, चुभने वाली स्मेल नहीं है, तो इसलिए इस स्मेल को हम फ्रूटी स्मेल बोलते हैं। वाइवा के लिए पूछ लिया जाता है कि फ्रूटी स्मेल किस केमिकल की होती है, तो वो आपने बता देना है ईस्टर की वजह से होती है। नेक्स्ट आपके पास है पाम टेस्ट, और आप इसे सिंपल अपने हाथ पे भी कर सकते हैं। इसमें आपने ये लेना है, सॉल्ट लेना है हाथ पे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे और फ्यू ड्रॉप्स आप वाटर के लेंगे और इसके बाद इसे अच्छी तरीके से रब करेंगे फिंगर की मदद से और इसको स्मेल करना है। तो अगर तो इसमें से विनीगर जैसी स्मेल आ रही है तो ये किस चीज़ की कंफर्मेशन है? एसीटेट आयन की कंफर्मेशन है। तो इन दो टेस्टों की मदद से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो गिवन सैंपल है उसके अंदर एसीटेट आयन प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ऑक्सलेट आयंस के बारे में बात करेंगे, ऑक्सलेट आयन की कंफर्मेशन टेस्ट के। तो आपके पास ये जो कि MnO4 का टेस्ट है जिसमें कलर डिस्चार्ज होता है, ये डिल्यूट एसिड ग्रुप में भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, उसे थोड़ा एसिडिफाई करना है, यानी डिल्यूट H2SO4 डालें। डिल्यूट एसिड उसको बोला जाता है जिसमें एसिड की कंसनट्रेशन कम है और पानी थोड़ा ज़्यादा मिकदार में हम लोग यूज़ करते हैं। डिल्यूट H2SO4 डालें, उसमें KMnO4 डालें, इसको हीट करें। अगर KMnO4 का अपना कलर चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि सॉल्ट के अंदर या तो ऑक्सलेट हो सकता है या सल्फाइट हो सकते हैं या नाइट्राइट हो सकते हैं। इसको मज़ीद अगर आपने कंफर्म करना है कि ऑक्सलेट आयन मौजूद हैं या नहीं है तो इसका सेकंड टेस्ट करके देख लें। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड डालें। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और वो सॉल्युबल भी हो जाते हैं कंसनट्रेटेड HCl के अंदर, तो वो कंफर्म है कि आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, ऑक्सलेट आयन। यानी ऑक्सलेट आयंस की कंफर्मेशन के लिए आपको KMnO4 टेस्ट और कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट दोनों परफॉर्म करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वाइवा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर। रिंग टेस्ट, पाम टेस्ट, फ्रूटी स्मेल टेस्ट और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा क्वेश्चन के लिए। इसमें आपने क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, ये क्लोराइड आयन की आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है। इससे पहले मैंने आपको दो टेस्ट बताए, एक AgNO3 वाइट प्रेसिपिटेट, एक मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ उसमें ग्रीनिश येल्विश गैस इवॉल्व हुई, और तीसरा है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इसमें लास्ट में येलो प्रेसिपिटेट बनने चाहिए। इसमें आपने क्या करना है, सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट लेना है और इसमें सॉलिड ही पोटाशियम डाइक्रोमेट आप डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद कंसनट्रेटेड H2SO4 की कुछ क्वांटिटी डालेंगे ताकि इसका पेस्ट बन जाए। फिर आपने इसको करना है हीट। जब हम इस सैंपल को हीट करेंगे तीनों मिक्सचर को तो आपके पास रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बनेंगे, और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स किसके होते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के। और क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट, ये जो आपके पास फार्मूला है ये भी वाइवा में पूछ लिया जाता है। ये जो आपके पास रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बन रहे हैं इसको आपने स्टोर करना है एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब ये जो फ्यूम्स आपके पास आए हैं जिनको आपने स्टोर कर लिया है इसमें डालेंगे NaOH सोल्यूशन, तो ये आपके पास येलो सोल्यूशन बन जाएगा। फिर इस येलो सोल्यूशन के अंदर आपने डालना है लेड एसीटेट। अगर तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो ये कंफर्मेशन है आपके पास क्लोराइड आयन की। इस टेस्ट को परफॉर्म किया था मुईज़ अहमद एंड माहिन अल्ताफ़ ने, बहुत एक्यूरेसी से काम किया है उन्होंने, ठीक है बेटा, स्पेशल थैंक्स आप लोगों का। स्पेशल ग्रुप में दो ही रेडिकल हैं, एक है सल्फेट एंड सेकंड इज़ फॉस्फेट। सल्फेट और फॉस्फेट को स्पेशल ग्रुप में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तो डिल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड दोनों के साथ ही रिएक्शन शो नहीं करते हैं।
अब सल्फ़ेट आयन और फ़ॉस्फ़ेट आयन को हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं? ओरिजिनल सॉल्यूशन इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर आप बेरियम क्लोराइड ऐड करें सॉल्यूशन फॉर्म में, अगर वाइट प्रेसिपिटेट दोनों केस में बनेंगे। अगर वाइट प्रेसिपिटेट डिल्यूट HCl के अंदर इनसॉल्युबल हैं तो सल्फ़ेट है। अगर वो सॉल्युबल हो जाते हैं यानी जैसे ही वाइट प्रेसिपिटेट बने आपने डिल्यूट HCl डाला, फ़ॉस्फ़ेट जो है वो सॉल्युबल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ़ॉस्फ़ेट आयन मौजूद है इसके अंदर। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर इनका कंफर्मेशन करना है। पहला टेस्ट आप इस केस में बेरियम क्लोराइड का करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट में अगर सल्फ़ेट के देखें, आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड किया या लेड एसीटेट ऐड किया, वाइट प्रेसिपिटेट बने, तो ये कंफर्म चीज़ है, सल्फ़ेट है। फ़ॉस्फ़ेट आयन के कंफर्मेटरी टेस्ट में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस AgNO3 सॉल्यूशन डालें या FeCl3 सॉल्यूशन डालें। दो कंफर्मेटरी टेस्ट बता दिए हैं, दोनों के केस में येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। और येलो प्रेसिपिटेट अगर बन जाते हैं तो वो कंफर्म है फ़ॉस्फ़ेट आयन मौजूद है। अगर हम नोट करें AgNO3 का आपने 3 रेडिकल आइडेंटिफाई हुए थे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उस टेस्ट में भी इसको पढ़ा। और यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, और लेकिन येलो प्रेसिपिटेट वहाँ पे आयोडीन के केस में भी बने थे, लेकिन वो इनसॉल्युबल थे किसी भी एसिड के अंदर। जो फॉस्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे वो सॉल्युबल होते हैं नाइट्रिक एसिड के अंदर। तो आपने तीनों टेस्टों के बारे में पढ़ लिया है, डिल्यूट एसिड ग्रुप, कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप एंड स्पेशल ग्रुप। एंड आई होप आपको समझ भी आ गई होगी और याद करने में भी आसानी होगी इन टेस्ट को। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को सॉल्ट एनालिसिस में एसिड रेडिकल में डिल्यूट है, कंसनट्रेटेड है या स्पेशल ग्रुप है, किसी भी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम।